तुम चमार हो, हम नहीं रखेंगे। तुम कौन हो? पहचानने से भी इनकार कर रहा है। क्या बोल रहा है? क्या चमार हो तुम, हमें याद है, हम तुमको नहीं रखेंगे। अपनी करके सोनी करके उसको 18 दिन पर खर्चा लेके जेल में देते थे। मतलब आप रूपनी सोनी करके? रूपनी सोनी, कपड़ा लता सब, सर्फ साबुन सब कुछ ले जाकर देते थे। बोला कि जब हम कितना दिन जेल में रहेंगे हमको निकलवा। अलग थाना पर घुस दिए। थाना बड़ा बाबू कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ। थाना कुछ नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। थाना ये भी बोल रहा है कि वो नहीं रखेगा तो तुम जबरदस्ती रखो। बाबू सोना जानू सब भी बोलता था कि मेरी नहीं होगी तो किसी और को हम तुमको नहीं होने देंगे। तीसरा महीने में 11 तारीख को हमको बुलाया, बोला कि अब तुम तो नहीं आ पाएगी, बस एक आओ तुमसे बात पूछेंगे फिर तुम चले जाओ। हाथ में सिंदूर लेके वहाँ पे खड़ा था। धोखाधड़ी से सिंदूर कर दिया। बोला माथा पे हाथ रख के क्या लगाई हो? तो हम बोले कहाँ कुछ लगाए हैं, सिंदूर वहीं पे लगा दिया। तुमको मरवा देंगे या नहीं रखेंगे, छोड़ देंगे। तुम बोलना हम अपनी मर्जी से गए थे। गन लेके आओ, एक लड़की के मरवाना है वहीं पे। अपने मम्मी के पास कॉल की तो माँ हमको बोली कि तुमको बोले साथ में मत जाओ उसके। तो लो तब तक उसका पिताजी वहाँ पे हाजिर हो गए। हमारे साथ कैमरे में आप एक लड़की को देख रहे होंगे जो कि दलित परिवार से आती हैं और एक यादव जी से इनको प्यार होता है और प्यार यहाँ तक पहुँच जाता है कि ये दोनों मिलके शादी कर लेते हैं और शादी के बाद वो लड़का इनको छोड़ दिया है। पूरी मामला जानेंगे, इन्हीं से रूबरू कराएंगे कि कैसे क्या हुआ और कैसे इन लोगों को प्यार हुआ, कैसे कब क्या, मतलब पूरी जानकारी आपको देंगे। और यहाँ तक बताया जा रहा है कि अब वो लड़का इनको पहचानने से भी इनकार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको जो प्यार करना महंगा पड़ गया है। क्या नाम हुआ आपका? माधुरी कुमारी। ये क्या हुआ गया आपके साथ, क्या हो गया? देखिए नाना यादव से मतलब कि हम पढ़ने जाते थे स्कूल। नाना यादव का बहन पूजा कुमारी हमको अपने घर पे बुला के ले गई। तो उसका भाई पूछा ना, मतलब नाना यादव पूछे जे पूजा ये कौन लड़की है? तो पूजा बोली मेरी सहेली है। तो पूजा अपना बहन को नंबर दिया लेके, जो ले जाकर उसको दे देने के लिए। पूजा मेरे पास नंबर ले आई तो हम बोले कि हम नहीं बात कर पाएंगे, मेरे पास फ़ोन नहीं है। तो उसका भाई फ़ोन भी खरीद के दिया उसी दिन अपनी बहन को ले जा दे देने के लिए। तो हम भी मतलब हमको भी लड़का अच्छा दिखा तो हम भी बात करने लगे उनसे। लगभग 2 साल बात किए। उसके बाद मम्मी को पता चला तो मेरी मम्मी शादी सेट कर दी मोतिहारी सेट हो, सब दिन वगैरह सब उतरा गया था। तो लड़का आया गहना बनवाने मतलब लाई, उसका घर मंगुराहा भी है। आया गहना बनवाने तो नाना के यादव से संपर्क हुआ वहाँ पे। एक्सीडेंट मतलब लड़का का हो गया ना, तो यहीं उठा के बैठाए, सब कुछ यहीं मैंने किए। तो पूछे जो भैया कहाँ आए हो? तो सब बताया। लड़का जौन मोतिहारी का था। तो हम मेरा फ़ोटो साथ वाला मेरा रिकॉर्ड सब उस लड़का को सुना दिए कि हम इसे बात करते हैं। शादी मैंने वहाँ से काट दिया। तो लड़का इनकार हो मतलब कि गया। आपका शादी तय हो गया जब पता चला परिवार को लोगों को। तो सबसे पहले जो उसका बहन थी उसके साथ आप पढ़ाई करती थी, उसके बाद आपको बता दें कि ये उसकी बहन के साथ पढ़ाई करती थी। वो लड़का खुद अपनी बहन से बोलता है कि ये मेरा नंबर है, ये मेरा मोबाइल है, ले जाके उस लड़की से दो, हम उससे बात करना चाहते हैं। तब ये बात करना शुरू की क्योंकि इनको भी उससे प्यार हो गया था। और ये दोनों की प्यार लगभग 2 साल तक चली। किसी कारणवश जो इनके परिवार को पता चलता है, जब इनके परिवार को पता चलता है तो जो इनकी माँ है वो कहीं और शादी तय कर देती हैं। और फिर अचानक जो उस लड़का से इनका शादी तय हुआ था, उस लड़का का एक्सीडेंट होता है। वो लड़का जिससे ये प्यार करती थी उसी से मिल जाता है और वो लड़का वहाँ पर दिखाया जाता है कि इसी लड़की से हम प्यार करते हैं। इनकी जो भी फ़ोटो वीडियो बातें होती है वो सब दिखा देता है, यही ना? हाँ वहाँ पे दिखा देता है। शादी वहाँ से काट रो दिया। कह रही हैं? वहाँ से शादी काट दिया। तो हम इनके पास कॉल किए तो वो बोला कि मेरी नहीं होगी तो किसी और को हम तुमको नहीं होने देंगे। तो तीसरा महीने में 11 तारीख को हमको बुलाया, बोला कि अब तुम तो नहीं आ पाएगी, बस एक आओ तुमसे बात पूछेंगे फिर तुम चले जाना। तो हम बोले कि नहीं हम नहीं आ पाएंगे। तो बोला कि नहीं हम मेरे कसम तुमको आना पड़ेगा। तो शाम के 6 बजे 11 तारीख को हम गए। मेरे बगल में फुलवारी है। हम मैंने फ़ोन लेके गए। हम बोला फ़ोन लेके आने के लिए वहाँ पे गए तो हाथ में सिंदूर लेके वहाँ पे खड़ा था। धोखाधड़ी से सिंदूर कर दिया। बोला माथा पे हाथ रख के क्या लगाई हो? तो हम बोले कहाँ कुछ लगाए हैं, सिंदूर वहीं पे लगा दिया। तो हम बोले का ऐसे कि वहाँ पर झगड़ा भी हम किए। तो हम बोले हम जा रहे हैं घर, मेरा फ़ोन वहीं पर छीन लिया, हाथ भी पकड़ लिया। पहले से वो सेटिंग किया था, मतलब स्कॉर्पियो लेकर कोई लड़का के बुलाया था, रोड पे स्कॉर्पियो लगाया था। हम मतलब फुलवारी में थे तो वहाँ पर फ़ोन छीन लिया। तो हम चाहे वहाँ से भागने का, आवाज़ भी लगाया, किसी का कोई मतलब गाँव उधर नहीं है। तो मेरा हाथ पकड़ लिया, 2-3 लड़का को बुलाया, वहाँ से हमको ज़बरदस्ती लेके गया नरकटियागंज। जबरदस्ती आपको उठा के ले गया? जबरदस्ती ले गया। वहाँ 5-6 गो सवारी, हम अकेले उसमें लड़की थे, हम क्या कर पाते। वहाँ पे लेके गए नरकटियागंज। हम लेके गए तो बोला
कि हम तुमको घर चौंपा देंगे, बस तुम रुको। ऐसे बोलते बोलते हमको लेके गया सूरत। वहाँ पे सूरत लेके चला हाँ गया बोलते सूरत, बोलते? हाँ बोला कि बोले कि हम रो रहे थे कि हमको मम्मी के पास जाना है तो हम चौंपा दीजिए, तो बोला हम चौंपा देंगे, टेंशन मत लो। बाबू सोना सब कुछ बोलता था हमको, हम चौंपा क्या देंगे। बोलता था आप लोग को? बाबू सोना जानू सब भी बोलता था। बोला कि हम तुमको चौंपा देंगे, तुम टेंशन मत लो। वहाँ से लेके गया सूरत। सूरत में वो रखा, एक रूम लिया, वहाँ पे हमको समझाया कि देखो हम तुमको तो घर से भागा मतलब चुके हैं, तुम भी आ चुकी हो, सब किसी को पता चल गया, तो हम लोग शादी कर लेते हैं, कोई शादी भी हम लोग से नहीं करेगा, कैसे हम लोग भाग चुके हैं, सब किसी को पता चल गया है। तो वहाँ पे हम भी सोचे कि ये भी बात सही है, तो वहाँ पे फिर से भी शादी किया सूरत मंदिर में। मतलब कि एक बार शादी हो जाने के बाद आप लोग दोबारा शादी करते हैं वहाँ हाँ, पे? फिर वहाँ पे हम भी बोले कि जबकि यही मतलब कहीं भी शादी करने से नहीं ना हो जाएगा, मंदिर में होगा तो भाई कोई देखेगा तो बोलेगा ना, चाहे फोटो वगैरह रहेगा तो कहेगा ना। तो वहाँ पे मतलब हमको फोन ना दिया, जब सिंदूर कर रहा था ना तो फोन हमको ना दिया, बोला कि तुमको बहाना है घर पे फोन करने का। फोन नहीं दे रहे थे कि घर के बुला के चले जाएगी। वहाँ से फिर 1 महीना साथ में वहाँ पे रखा हमको, माँ मेरे अपहरण का केस की, तो वहाँ से हमको लेके आया घर। रसीद मिलने वाला था वहाँ पे लेकिन लिया नहीं, हमको घर लेके चला आया 1 महीना बाद। 1 महीने बाद घर लेके यहाँ पे आया तो वो जेल गया। जेल जाने के बाद वो 64 का व्यायाम हुआ, उसमें बोला कि ऐसे ऐसे तुम व्यायाम दे दो। मेरे ससुराल वाला भी गए थे वहाँ पे, बोला कि जे तुम व्यायाम दे दो, हमको बचा लो, हम तुमको घर लेके चलेंगे, अपने घर पे रखेंगे। सब कोई बोला, धमकी वगैरह सब कोई मैंने दिया। आपको धमकी मिल रहा हाँ, था? वहाँ क्या बोल रहा था? लड़का बोल रहा था कि ऐसे व्यायाम नहीं दोगी ना तो तुमको मरवा देंगे या नहीं रखेंगे, छोड़ देंगे। तुम बोलना हम अपनी मर्जी से गए थे। उसके बहकावे में उसी का बहला फुसला का अपने पक्ष में बयान दिलवा दिया। अब फिर जेल मैंने चला गया तो मेरे पास कॉल किया 5 दिन जाने के बाद जेल से, वहाँ से कॉल किया मधु मुलाकाती में नहीं आ रही हो। तो मेरे पास पैसा वगैरह कुछ नहीं था तो हम नहीं जा रहे थे। उसके बाद सोचे कि हम जा रहे हैं कमाने, तो रोपनी करके सोनी करके उसको 8 दिन पर खर्चा लेके जेल में देते थे। मतलब आप रोपनी सोनी हाँ, करके? रोपनी सोनी कपड़ा लता सब कुछ, सर्फ साबुन सब कुछ ले जाके देते थे। बोला कि जब हम कितना दिन जेल में रहेंगे हमको निकलवा दो। तो माँ से बात करके उसको निकलवा दिया। बोले तुम चमार हो, हम नहीं रखेंगे, तुम कौन हो, पहचानने से भी इनकार कर रहा है। क्या बोला कि? चमार हो तुम, हमें याद है, हम तुमको नहीं रखेंगे। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं जाति को लेकर बोल रहा है। हाँ, जाति के लेकर बोल रहा है। वो बोलता था कि जे हम तुम्हारे लिए 4 महीना जेल खटे हैं, तुमको हम नहीं छोड़ेंगे, निकलवाओ यहाँ से। तो निकलवाने के लिए माँ को बुला कर ले गए, माँ केस सुलह कर दी। 5 तारीख के जेल में से निकला, उसी दिन से फरार है, कभी नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं कॉल कर रहा है। मेरे ही पैसा बिटोर के फ़ोन खरीदा हुआ है बड़का वाला, सिम भी चेंज कर दिया है, फ़ोन भी चला रहा है, अब कॉल वर नहीं कर रहा है। तो देखिए आपको बता दें कि ये लोग वहाँ पे फिर दोबारा शादी करते हैं और शादी करने के बाद ये लोग वहाँ से जब इनकी माँ केस करती है अपहरण का तो ये लोग आते हैं। आने के बाद वो लड़का जेल चला जाता है, ये अपने घर पे आती हैं, लेकिन किसी तरह ना किसी तरह इनके पास वो लड़का फ़ोन करता है, फ़ोन करके बोलता है कि मधु हमको निकलवा दो, हम कितना दिन जेल में रहेंगे और हमसे मिलने क्यों नहीं आ रही हो। ये किसी तरह लोगों के घर में जाके मतलब कि बनिहारी करके, जैसे कि ये बता रही हैं, करके पैसा इकट्ठा करके जाती हैं, उससे बातचीत करती हैं या अपने परिवार से बोलती हैं, तो परिवार के लोग इनको मतलब कि उसको जेल से बाहर निकलवाते हैं, यही ना? जेल से बाहर निकलवा दी मम्मी। उसके बाद 5 तारीख को निकल गया तो 15 तारीख को हमको कोर्ट में भेटाया। तो हम गए कोर्ट में, गवाही था मेरा उस दिन। तो उस दिन तारीख जमाने आया था, तो तारीख पर हमको दिखा तो छुप गया। पेपर ही हम उसको पकड़ लिए, बोले कि घर लेके चलो, जहाँ तुम चलोगे हम चलेंगे। लेके आया अपने ही बाइक से, रोड में आया, रोड में तुरकवा लिया। तो वहाँ पे फ़ोन किया अपने दोस्त के पास, बोला कि जे गन लेके आओ, एक लड़की के मरवाना है वहीं पे। अपने मम्मी के पास कॉल की तो माँ हमको बोली कि तुमको बोले साथ में मत जाओ उसके। तो लोग तब तक उसका पिताजी वहाँ पे हाजिर हो गए, तो कुछ नहीं कर पाया, हमको घर पे लेके आया, अपने घर पे लेके आया। वहाँ पे मुखिया सरपंच, जो मुखिया है तो यादव हैं, यादव का ही पक्ष लेते हैं, तो यादव हैं तो मुखिया सरपंच सब कोई बैठा, हमसे भी पूछा गया। तो हम बोले कि हम इसी के साथ रहेंगे। तो सरपंच साहब बोले कि लड़का नहीं रखेगा तो तुम ज़बरदस्ती रहोगी, यहीं कह के बस लड़का बोला तुम कौन, हम तुमको नहीं जानते, तुमको नहीं लेके गए। लड़का बोला जो जिससे आप प्यार करते थे वो आपको बोला कि आपको हम नहीं जानते हैं? बोल मेरे फोटो भी दिखाए, सब कुछ, टिकट का फोटो, तो बोल रहे हम नहीं लेके गए थे। बोले तुम चमार हो, हम नहीं रखेंगे। वहाँ के मुखिया सरपंच उठ के चला गया। अब हम लड़के के पैर छान के लगे रोने, उसके बाद हमको धक्का देकर भाग गया।
वहाँ से धक्का देकर भागा तो फिर हम उसको पकड़े, तो हमको पकड़ के वहाँ उनका मम्मी पापा सब कोई, उनका बहन हमको पीटने लगा वहाँ पे। आपको पीटा भी हाँ, लोग? वहाँ पे पीटा भी गया। वहीं पे मुखिया जी, सरपंच सब कोई था, लेकिन कोई बोला नहीं कि क्यों ऐसा कर रहे हो। और लड़का को बाइक से भगा दिया, उनके मम्मी पापा ज़बरदस्ती उनको भगा दिया वहाँ से। वहाँ से हम गए थाना पे कॉल किए तो थाना आया, लेकिन कुछ किया नहीं। थाना पे बोल रहे हैं उनके पापा जी, नंदू यादव को हम 5 लाख घूस दिए। थाना कुछ क्या नहीं बोल रहे हैं कर वो? कि हम 5 लाख थाना पर घूस दिए, थाना बड़ा बाबू कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ। थाना कुछ नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई उनवाई नहीं कर रहा है। थाना ये भी बोल रहा है कि वो नहीं रखेगा तो तुम जबरदस्ती रहोगी। तो कानून काहे के लिए बना गया है? नाम के लिए बना गया है, काम के लिए नहीं बना गया है। देखिए, मामला तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि जो आजकल के लड़कियां हैं, कितना उम्र हुआ आपका? बस 17 चल रहा है। 17 चल रहा है। ये 17 साल की लड़की हैं, उसका उम्र कितना है? एक 22 चल रहा है। ये 17 साल की लड़की हैं और उस 22 साल के लड़के से ये प्यार करती हैं। ये दलित समाज से आती हैं और वो यादव जी हैं और वो यादव जी इनको छोड़ दिए हैं। तो समझिए कि कितनी दुखद बात है। आजकल के जो युवा लड़का लड़कियां हो रहे हैं, मतलब कि छोटी ही उम्र में प्यार कर ले रहे हैं। 12-13 साल, 15 साल, 20 साल के उम्र में ही प्यार कर ले रहे हैं और प्यार का सज़ा ये भुगतना पड़ रहा है कि या तो लड़का लात मार दे रहा है, या तो लड़की लात मार दे रही है, या तो लड़कियों को ले जाकर बेच दिया जा रहा है।